राजस्थान से। आइए पहले उनका सवाल सुनते हैं और फिर आकर जवाब देते हैं। अब्दुल बासित साहब नमस्कार। मैं टीआर गोदारा गांव पांतला सीधा तहसील खेवसर जिला नागौर राजस्थान इंडिया से बात कर रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देती है तो उसमें भारतीय मुसलमानों का आप क्या फ्यूचर भविष्य देखते हो? ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और लाजमी तौर पे हम परेशान तो हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि भारत के जो मुसलमान हैं वो भी किसी न किसी हवाले से किसी न किसी डिग्री में परेशान तो ज़रूर होंगे। जिस तरफ भारत इस वक्त जा रहा है, बीजेपी की हुकूमत और मोदी सरकार जो इसको लेकर जा रही है। देखिए, जहाँ तक भारत के मुसलमानों का ताल्लुक़ है, तकरीबन 180 मिलियन के करीब हैं। तो बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो उनको इतनी आसानी से रद्द भी नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत के मुसलमानों के लिए पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ तक भी है कि जो कुछ ऐसी लोकेलिटीज़ हैं बड़े बड़े शहरों में, ख़ास तौर पे मुंबई में, और मुझे मालूम है कि शबाना आज़मी जो कि बॉलीवुड की बहुत मारूफ मशहूर अदाकारा भी हैं, उन्होंने भी एक शिकायत कभी की थी कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो इवन अब घर भी नहीं ले सकती। कुछ ऐसे हिंदू एरियाज़ हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो भारत के मुसलमान बेचारे, मैं अब क्या कहूँ, कुछ कहूँगा तो लोग यही कहेंगे कि भाई आप क्यों हमारे मामलात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। लेकिन चूँकि सवाल आप एक भारतीय ने पूछा है तो इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि भारत के मुसलमानों का अगर बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बन जाता है, और मुसलमानों के हालात तो पहले ही बड़े खस्ता हैं। अगर आप वहाँ पे मसाजिद देख लीजिए, इवन न्यू दिल्ली में भी जो बड़ी बड़ी तारीख़ी मसाजिद हैं वो देख लीजिए। बाबरी मस्जिद का तो हमें मालूम ही है। इसी तरह कुछ और मसाजिद का भी सुन रहे हैं कि उधर भी शायद उनकी भी बारी अब आने वाली है, कुछ और शहरों में भी कुछ मसाजिद की। तो ये जो एक लहर चल पड़ी है हिंदुत्व की भारत में, ये किसी तौर भी भारत के मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है। और अभी अगर आप देखिए, हामिद अंसारी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के, उन्होंने अभी किताब भी लिखी है और उनका एक इंटरव्यू भी मैंने देखा है। तो वो भी बहुत कंसर्न थे कि भाई ये एक जो हिंदू जो है, हिंदू के लेंस से तमाम भारतीयों को देखना मुनासिब नहीं है, उन्होंने यही कहा। और उससे मज़ीद प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ उनका कहना ये भी था कि ये हिंदुत्व भी जो है, इसकी भी एक उम्र है। ये बीजेपी भी सारी उम्र तो नहीं रहेगी इक़्तिदार में, इसका भी ख़त ख़ात्मा होगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए वो पुरुमीद थे बहैसियत मुसलमान। अगर वो पूरी उम्मीद है तो फिर हम भी पूरी उम्मीद हैं। लेकिन हामिद अंसारी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इस वक्त हालात बड़े मुश्किल हैं मुसलमानों के लिए, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, भी और दूसरी जो अक़लियतें हैं उनके लिए भी बहुत मसाइल हैं। तो मेरा भी बुनियादी तौर पे यही ख्याल है कि अगर ये जब तक मोदी सरकार है और इनका एक रुझान है हिंदुत्व की तरफ, तो ये मुसलमानों के लिए थोड़ा बहुत मुश्किलात तो हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट मुसलमानों में बढ़ेगी, एजुकेशन के मसाइल भी होंगे, मदारिस जो हैं, मदरसे वहाँ भारत में, उन पे बोझ आएगा। इसी तरह जो दीनी मदारिस ख़ास तौर पे, जो फिर दीनी जमातें हैं, हालांकि वो सियासी नहीं हैं, इस तरह जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा-ए हिंद है, ये सारी, इनके भी प्रेशर्स आएंगे। लेकिन मैंने देखा यही है कि मुसलमान वहाँ जो हैं भारत में, उन्होंने अपना एक जो है एक मतलब ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद से हैं, वो थोड़ा बहुत वोकल हैं। लेकिन एक दो अशख़ास से क्या फ़र्क पड़ता है। देखना तो ये है कि ओवरऑल मुसलमानों के लिए क्या हालात बन रहे हैं। तो हामिद अंसारी साहब की जब हम बातें सुनते हैं तो हमें परेशानी तो होती है। लेकिन अल्लाह ताला अपना करम रखे, अल्लाह ताला की अपनी मसलहतें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय मुसलमान को जो इस वक्त मुश्किलात हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा नहीं होगा, बल्कि उसमें कमी आएगी। और हमारी दुआएं भी भारत के मुसलमानों के साथ हैं। आपके सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया।